हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है परचेज प्रोसेस साइकिल, या इसको हम लोग परचेज या एक्सपेंडिचर साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, इसको समझने के लिए पहले हम लोग बात करें परचेज और सेल के बारे में। तो जनरली मार्केट्स में आप देखते हो या आप ही अगर जाते हो एक नॉर्मल मार्केट में, तो क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट मार्केट में जाते हैं, किसी भी सामान, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम मुझे पसंद आया, हमने पैसा पे किया और वहां से खरीद के उसे परचेस करके ले आए। अब जो सामने वाला जो भी शॉपकीपर है, जो भी शॉप का ऑनर है, वो हमें क्या कर दिया, सेल कर, मतलब उसने सेल करा और हमने परचेस किया। तो ये नॉर्मल, एक नॉर्मल लेवल पे हम बात करें तो मार्केटिंग सेल परचेज में यही प्रोसेस होता है। हम मार्केट गए, किसी दुकान पे गए, वहां से आइटम हमने सेलेक्ट किया, पैसा पे किया और उसे परचेस करके ले आए, सामने वाले ने उसे सेल कर दिया। लेकिन छोटे मोटे मार्केट्स में भी यही होता है, जैसे अगर कोई नॉर्मल होलसेलर है, बिजनेसमैन, और कोई रिटेलर है, तो वो भी कुछ ऐसे ही करता है, गया, पैसा पे किया, सामान का लिस्ट दिया और वो सामान उससे परचेस करके चला गया। लेकिन जब हम थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जाएंगे और पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस में फॉलो करने वाले बिजनेस को देखेंगे, जैसे जो हायर लेवल के बिजनेसेस होते हैं, वहां पे ये जो परचेज और सेल का जो प्रोसेस होता है ना, वो ऐसे ही डायरेक्टली नहीं होता। मतलब डायरेक्टली हम गए, किसी को बोल दी, किसी बिजनेस प्लेस में गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, और हमने कहा कि मुझे इतना ये परचेस करना है, तो डायरेक्टली आपको वो सेल नहीं करेगा। उसका क्या है, एक साइकिल, एक प्रोसेस में जाके और आपको उसको, उससे आपको सामान, जो भी आइटम्स है, वो परचेस करना है। तो वो प्रोसेस कैसे होता है, तो उस प्रोसेस में सबसे पहला जो हमारा है वो है क्या, कोटेशन। सबसे पहला क्या होता है, कोटेशन। कोटेशन एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, एक तरह का रिपोर्ट होता है, जिसमें हमें वो आइटम, वो डिटेल के पूरे आइटम्स का डिटेल बताया जाता है। जैसे सपोज हमारी कंपनी है, जैसे पटना एंटरप्राइजेस, हम टैली में यूज कर रहे हैं ना, हमारी कंपनी पटना एंटरप्राइजेस है। तो सपोज करो हमारी कंपनी को, यानी पटना एंटरप्राइजेस को, कुछ सामान मार्केट से परचेस करना है। ठीक है, अब उस परचेस के लिए वो जो पटना एंटरप्राइजेस के जो भी ऑनर होंगे, वो किसी सामने वाले पार्टी से कांटेक्ट करेंगे। अब उस पार्टी को बोलेंगे कि मुझे ना ये सामान आपसे चाहिए। कोई भी XYZ पार्टी है, उससे बोलेंगे अपने फलाना आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी, ऐसे करके नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो आपसे मुझे लेना है। शायद आप इसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या आप कहीं और से खरीद के लाते हो और उसके बाद उसे सेल करते हो। तो आप ना अपना एक रेट बता दो कि कौन कौन सा आइटम आप किस रेट से मुझे दोगे। अब वो रेट जब हम उससे पूछेंगे ना, तो वो वर्बली नहीं बताएगा, वो ऐसे ही माउथ टू माउथ टॉक नहीं करेगा। वो बोलेगा ठीक है, आप रुकिए, मैं उसका एक पूरा पेपर बना के आपको दे देता हूँ। तो वो जो पेपर बना के वो देगा मुझे, जिसमें पूछेगा ठीक है आप कहाँ से आए हैं, हाँ, आपका क्या नाम है, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, वो सारा डिटेल उसमें फिल करेगा। देन पूछेगा अच्छा आपको कौन कौन सा आइटम चाहिए, तो वो सारे आइटम का नाम लेगा, फिर बोलेगा अच्छा कितने क्वांटिटी में चाहिए, तो वो बताएगा ठीक है इतने इतने क्वांटिटी में आप लोगे तो ये रेट आपको मिलेगा। ठीक है, हमारे पास जब आप हमको इसका ऑर्डर दोगे, तो हम ऑर्डर लेने के मतलब नंबर ऑफ डेज हो सकता है, 2 डेज, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 7 डेज हम आपको पेमेंट आइटम डिलीवर कर देंगे। ये एक सारा टर्म कंडीशन के साथ, और वो हम कहेगा कि हम पेमेंट जो है वो आपको डिलीवरी से पहले पेमेंट देना पड़ेगा, या वो बोलेगा ठीक है डिलीवरी के बाद आपको पूरा पैसा पेमेंट कर देना होगा। हम क्रेडिट में जो है वो बिजनेस नहीं करते हैं, उधार में हम कोई बिजनेस नहीं करते, आपको पेमेंट एट अ टाइम देना पड़ेगा। ये टर्म कंडीशन करके एक पेपर पे एक फॉर्मेट बना के आपको वो दे देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कोटेशन। तो ये कोटेशन जब हम आएंगे लेके, तो हमारे जो ऑनर होंगे पटना एंटरप्राइजेस के, वो देखेंगे अच्छा ऐसा है, चलो जाओ और कोई ABC से भी लेके आओ, और भी किसी से, सबसे वो जो जो इस तरह का आइटम सेल करता है सबसे लेके आओ जाओ ये कोटेशन। अब वो कोटेशन लेके आएंगे, देन उसके बाद उनमें से जो सबसे परफेक्ट होगा, यानी कि हम किसको सेलेक्ट करेंगे, जो कम रेट में दे, जो थोड़ा सा कैश के साथ साथ मुझे थोड़ा क्रेडिट भी दे दे, और उसका आइटम और उसका जो कंपनी का जो गुडविल है वो भी मार्केट में अच्छा है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे उस किसी पर्टिकुलर कंपनी को, मान लो XYZ या किसी को भी, तो फिर हम क्या करेंगे, उसे स्टार्ट करेंगे देना क्या, तो उसे हम देंगे परचेज ऑर्डर। यानी हमने उसको बताएंगे कि आपका जो कोटेशन हमने देखा उसके अकॉर्डिंग हमें ये आइटम आपसे परचेज करना है, उसका डिटेल हम
परचेज ऑर्डर एक लिस्ट बना के देंगे। अकाउंटेंसी में ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई होंगी, है ना। अब वो चीजें क्या था कि मैनुअल था सारा कुछ, यहाँ पे क्या है कंप्यूटराइज है। तो ये कोटेशन तो हमें बनाना नहीं है, हम परचेज करने वाले हैं तो हमें कोटेशन सामने वाला जो सेलर होगा वो प्रोवाइड करेगा। तो परचेज ऑर्डर साइकिल में, परचेज प्रोसेस साइकिल में हमें कोटेशन की जरूरत, क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, ये हमें खुद मिलेगा सामने वाले सप्लायर से। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे ये परचेज ऑर्डर से। ओके, परचेज ऑर्डर में हम लोग कोटेशन के हिसाब से बताएंगे कि ठीक है आप हमें इतना क्वांटिटी में ये आइटम, इतना क्वांटिटी में ये आइटम, इतना क्वांटिटी में ये आइटम हमको आप जो है ना वो डिलीवर करवा दीजिए। तो जैसे ही हम परचेज ऑर्डर देंगे, परचेज ऑर्डर के बाद हमें क्या मिलेगा, वहां से जो सेलर होगा, सब जो XYZ सेलर है वो क्या करेगा, वहां से जो भी उसका टर्म कंडीशन होगा कि ऑर्डर के 2 दिन बाद या ऑर्डर के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको डिलीवरी मिलेगा, तो उस वहां से वो डिलीवरी भेजेगा। अब उस डिलीवरी को जब हम रिसीव करेंगे तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे क्या, अगला रिसिप्ट नोट। हम क्या क्रिएट करेंगे, रिसिप्ट नोट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम ये मेंशन करेंगे कि हमने जो ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग हम सारा कुछ रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हमने ऑर्डर दिया, सपोज सारे आइटम्स में हमने ऑर्डर दिया 10 पीसेस का, तो डिलीवरी जो आया है वो सब 10 पीसेज आया है, तो हम यहाँ रिसिप्ट में 10 पीसेज ऑल ओके करेंगे। अगर मुझे कोई आइटम का क्वांटिटी 10 के बजाय 9 आया या 8 आया, तो हम उसको यहाँ पे रिसिप्ट नोट में मेंशन कर लेंगे कि ऑर्डर तो हमने 10 करा था लेकिन रिसिप्ट 8 ही करना है। ठीक है, जैसे ही वो रिसिप्ट हो जाएगा, देन उसके बाद पार्टी जो होगा सामने वाला XYZ पूछेगा सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आप बोले हाँ सब ठीक है, तो वो डायरेक्ट बोलेगा ठीक है, तो मैं परचेज इनवॉइस आपका भेज दे रहा हूँ, आपका जो बिल है जो आपने परचेज किया उसका बिल भिजवा दे रहा हूँ, आप पेमेंट करवा दीजिएगा। ठीक है, ओके, जब सब कुछ ओके रहा तो। लेकिन जैसे ही उसने पूछा आप डिलीवरी देने के बाद क्या आपको कोई प्रॉब्लम, आपको पता चला कि जो डिलीवरी आया है उसमें से कुछ आइटम जो है ना वो थोड़ा सा डिफेक्टेड है, किसी कारण से कोई आइटम में प्रॉब्लम है, तो आप उसे बोलोगे नहीं नहीं आप अभी बिल मत भेजिए, अभी आपका कुछ आइटम जो है ना उसमें जो आपने क्वालिटी बताया था या जो आपने दिखाया था उससे अलग है, इसको हम वापस कर रहे हैं। तो वो उधर से परमिशन करेगा कि अच्छा ठीक है आपको क्वालिटी उस तरह से नहीं मिला, तो ठीक है आप उसको वापस भेज दीजिए। तो जैसे ही वो परमिशन ग्रांट करेगा कि हाँ हम वापस उसको ले लेंगे, अगर वो परमिशन ग्रांट करेगा तब तो हम यहाँ से उसको क्या करेंगे, जब वापस करेंगे तो उसके लिए एक रिजेक्शन आउट, क्या करेंगे, रिजेक्शन आउट का एक हम एंट्री करेंगे अपने टैली के अंदर कि हमने ये आइटम जो बैड क्वालिटी की वजह से या डिफेक्टिंग की वजह से हम ये XYZ को वापस भेज रहे हैं। ठीक है, तो रिजेक्शन आउट ही क्यों करेंगे, हमने तो पढ़ा है सर कि अगर हम कोई सामान परचेज करते हैं और उसको जब वापस करते हैं तो हम तो परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं, यानी डेबिट नोट की एंट्री करते हैं, फिर यहाँ रिजेक्शन आउट क्यों करेंगे। तो इसमें देखो एक चीज समझिए कि रिजेक्शन आउट ही हम इसलिए करेंगे क्योंकि डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न की एंट्री तब करेंगे ना जब हमारा परचेज प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, यानी कि हमने ये दिखाना है टैली के अंदर, अगर हम ये दिखा दिए कि हमने परचेज कर लिया तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, परचेज इनवॉइस चाहिए। और अभी तक तो हमारा परचेज इनवॉइस आया नहीं, अभी तक तो हमने सिर्फ क्या डिलीवरी रिसीव किया है, और जब तक हमें परचेज इनवॉइस नहीं मिल जाएगा, हम परचेज वाउचर की एंट्री डन नहीं कर लेंगे, तब तक हम परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं कर सकते। परचेज रिटर्न तो तभी करेंगे ना जब हमारे पास ये शो करेगा, हमने ये प्रूफ कर दिया, हमने ये फाइनल कर दिया कि हाँ वो परचेज कंप्लीट हो गया, तभी तो परचेज रिटर्न होगा और तभी तो हम डेबिट नोट की एंट्री करेंगे। लेकिन यहाँ अभी इनवॉइस नहीं आया, इनवॉइस आने से पहले ही यानी परचेज की अभी एंट्री हमने किया ही नहीं है और उससे पहले ही हमें वापस करना है, तो वहां तो डेबिट नोट नहीं कर सकते। तो इसके लिए टैली ने ये रिजेक्शन आउट बनाया कि ठीक है बिल नहीं बना, इनवॉइस नहीं बना, तब तक आप रिजेक्शन आउट का एंट्री करके उसको वापस भेज सकते हैं। लेकिन ये रिजेक्शन आउट तभी करेंगे जब सामने वाला बोलेगा, टर्म कंडीशन में वो लिखा होगा कि हाँ जो सामान अगर बैड क्वालिटी का हम वापस ले लेंगे तभी रिजेक्शन आउट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम लोगों के कंप्यूटर में रिजेक्शन आउट एंट्री के बाद ये जो रिजेक्शन आउट की एंट्री करेंगे, इस एंट्री में क्या होगा कि हमारे टैली में तो दिखाएगा कि उतने आइटम क्या हो गए, डिडक्ट हो गए, लॉस मतलब माइनस हो गए, लेकिन फिजिकली क्या होगा वो हमारे पास वो आइटम पड़ा रहेगा क्योंकि उसने तो रिजेक्शन लेने से मना कर दिया है, तो फिजिकली तो वहां से जाएगा नहीं। और वर्चुअली जो होगा, जो हमारे कंप्यूटर में टैली के अंदर क्या होगा, उतना आइटम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो ये डिफरेंस आ जाएगा। तो जब तक हमें हमारे सामने वाले सप्लायर से परमिशन नहीं मिलता कि रिजेक्शन करना है या नहीं करना, तब तक हमें रिजेक्शन आउट की एंट्री नहीं करनी। इन केस अगर रिजेक्शन आउट की एंट्री हो गई, हमने रिजेक्शन किया, वो ले लिया और बोला कि ठीक है हम इसके बदले में दूसरा अच्छा क्वालिटी का सामान फिर बेच देते हैं, तो फिर क्या एंट्री होगी? तो वापस से हम लोग परचेज इनवॉइस नहीं बनाएंगे, फिर से पहले हम उसको फिर से क्या करेंगे, स्टेप बैक जाएंगे और फिर से रिजेक्शन के बाद अगर वो आइटम भेज रहा है साथ में, तो हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा ये जो रिसिप्ट नोट की एंट्री है ना, ये वापस से मुझे करना होगा कि हमने जो रिजेक्ट करा उसके बदले में फिर से डिलीवरी आया है, तो हम ये रिसिप्ट नोट की एंट्री दोबारा रिपीट करेंगे। और देन उसके बाद हमारे पास वो क्या भेजेगा, परचेज इनवॉइस, परचेज बिल आएगा, तो उसके बाद हम लोग परचेज एंट्री करेंगे, परचेज वाउचर में उस परचेज इनवॉइस के अकॉर्डिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग अगर उसके बाद अब अगर हमें ऐसा हुआ कि अरे हम सेल नहीं कर पा रहे या कुछ ऐसा रीजन आया जिसकी वजह से हम वो सामान वापस करना चाहते हैं, तो फिर उस सामान को हम लोग रिजेक्शन आउट नहीं करेंगे, उसको हम लोग परचेज रिटर्न करेंगे और वहां पे हम लोग जो एंट्री करेंगे वो करेंगे डेबिट नोट की। और देन उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो सामने वाला सप्लायर बोलेगा ठीक है बाकी जो बचा हुआ बिल है आपका, ड्यू अमाउंट, वो पेमेंट कर दीजिए। तो फाइनली हम लास्ट में क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे और जो भी अगर पूरा का पूरा टोटल पेमेंट करना है तो टोटल, पार्शियल पेमेंट करना है यानी आधा करना है, या जो भी 60% 40% जो भी करना है वो हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरा परचेज प्रोसेस साइकिल कंप्लीट होता है। तो जनरली जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पे आप जिस लेवल पे आप अकाउंटिंग के लिए जाओगे ना, वहां पे डायरेक्ट आप जाके बोलोगे मुझे इतना परचेस करना है सामान, तो वहां आपको सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी पहले से और भी दूसरे कस्टमर्स होंगे और भी दूसरे बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो वहां पे सामान लेने के लिए खड़े होंगे। तो पहले उनको मिलेगा, बाद में आपको मिलेगा। और उसमें भी आपको बताया जाएगा प्रोसेस से आइए, पहले ऑर्डर लगाइए, हमारे पास वो आइटम है नहीं है हम पहले चेक तो करेंगे, देन उसके बाद आपको डिलीवरी देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग परचेज प्रोसेस साइकिल या एक्सपेंडिचर साइकिल कहते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुआ, तो कोटेशन से स्टार्ट हुआ, परचेज ऑर्डर, फिर रिसिप्ट नोट हमने करना है, फिर रिजेक्शन, फिर परचेज इनवॉइस को रिसीव करना है, परचेज वाउचर में इसकी एंट्री लेनी है, फिर अगर रिटर्न हुआ परचेज रिटर्न तो डेबिट नोट की एंट्री, और जब सब कुछ फाइनल हो गया तो हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे। इन सब का शॉर्टकट मैंने यहाँ लिखा है, परचेज ऑर्डर के लिए कंट्रोल F9 है शॉर्टकट की। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कंप्लीट होगा, और ये हर एक प्रोसेस के लिए ना एक एक वाउचर भी टैली प्राइम ने बना रखा है। जैसे परचेज ऑर्डर प्रोसेस के लिए परचेज ऑर्डर नाम का वाउचर है, रिसिप्ट नोट के लिए रिसिप्ट नोट नाम का वाउचर है, रिजेक्शन के लिए रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन दोनों है, लेकिन हम परचेज के बाद तो आउट करेंगे तो इसलिए रिजेक्शन आउट का है यहाँ पे। इसके लिए शॉर्टकट सारे हैं, जैसे परचेज ऑर्डर कंट्रोल F9, रिसिप्ट नोट ऑल्ट F9, रिजेक्शन आउट कंट्रोल F5, परचेज इनवॉइस F9, डेबिट नोट के लिए टैली प्राइम में होता है ऑल्ट F5। यही टैली ERP में कंट्रोल F9 का यूज किया जाता है। अगर टैली ERP यूज करोगे तो डेबिट नोट के लिए, पेमेंट के लिए F5 टैली प्राइम में भी है और दूसरे टैली में भी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा है। अब इसको कंप्लीट कैसे किया जाए, इसको स्टार्ट कैसे करें और इसको फिनिश कैसे करें, तो चलिए टैली स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। ये आ गए हम लोग टैली स्क्रीन पे, और हम लोग इस कंपनी को क्लोज कर देते हैं जो अभी कंपनी ओपन है, और यहाँ पे अपना जो मेरा मेन कंपनी है क्या है, सॉरी माइग्रेट तो नहीं करना मुझे, पटना इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी है ना, तो हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं पटना इंटरप्राइजेस। ये हो गया ओपन। अब सबसे पहले हम ये प्रोसेस शुरू करेंगे, तो हम लोग किसी ना किसी एक पार्टी से शुरू करेंगे। तो सपोज करो हम एक पार्टी को डिसाइड कर लेते हैं, कोई भी पार्टी, ठीक है, जिससे हम ये प्रोसेस करेंगे, परचेस का हम पूरा प्रोसेस करेंगे। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक ना हमारे जान पहचान के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां से हमने कोटेशन मंगवाया था और उसका कोटेशन हमें पसंद आया, और वो है आरके इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो हमने एक पार्टी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट लेजर मेसर्स आरके इंटरप्राइजेस। हमने एक पार्टी बनाना है सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में, अंडर बिल वाइज मेंटेन यस, बाकी ऑप्शन सारे नो रहेंगे। इसका डिटेल भर लेते हैं। ये इनका जो डिटेल है वो कंकर बाग में ही है, कंकर बाग, ठीक है, बिहार, पटना। ठीक है, डिटेल भर लेते हैं इनका। ओके, ये हमने पार्टी क्रिएट कर लिया है। आरके एंटरप्राइजेस से हमें जो भी परचेज करना है इन्हीं से करना है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। सपोज हमारे पास हम जो काम करेंगे
उसके लिए हमें ऑर्डर लगाना होगा। तो ऑर्डर लगाने के लिए हम लोग परचेज ऑर्डर के लिए वाउचर एंट्री करेंगे। अब वाउचर में अभी स्टॉक जनरल है, परचेज ऑर्डर वाउचर का यहाँ पे कहीं बटन बार पे कोई नामो निशान नहीं है, कोई भी नाम नहीं अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अदर वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे भी लिस्ट में नाम नहीं है। तो वो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे वाउचर्स हैं टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर जो इनएक्टिव करके रखे गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एक्टिवेट करेंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे शो इनएक्टिव वाउचर में, एंटर करेंगे और देन उसके बाद देखिए यहाँ पे ये रहा परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर। तो हमें तो फिलहाल परचेज ऑर्डर चाहिए जो कि बिल्कुल इनएक्टिव हाइड दिख रहा है। इस पे एंटर की प्रेस करेंगे और एक बार और एंटर की प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट होकर ओपन भी हो जाएगा परचेज ऑर्डर वाउचर। अब सपोज करो कि ये ऑर्डर हम 1 मई को करते हैं, तो F2 की प्रेस करेंगे और हमने यहाँ पे डेट चेंज करना है ना 1 मई 2021। ओके, अब पार्टी नेम में हमने बनाया है मेसर्स आरके एंटरप्राइजेस, ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी हमें कोटेशन में जो हमें पता है टर्म्स ये सब डिटेल मिला होगा वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। जैसे वो टर्म्स ऑफ पेमेंट जो मिला है वो हमें मिला है कैश ऑब्लिक चेक, यानी कि कैश और चेक हम दोनों में कर सकते हैं। तो यहाँ डिटेल फिल कर लीजिए। कोई अदर रेफरेंस मिला है वो कर लीजिए। टर्म ऑफ डिलीवरी जो बताया गया है तो यहाँ पे बताया गया है विदिन 7 डेज, ठीक है, आफ्टर ऑर्डर 7 डेज, ऐसा कुछ ये आप डाल लीजिए। उसके बाद डिस्पैच थ्रू रिसिपिएंट, रिसिप्ट डिटेल है यहाँ पे कि डिस्पैच किस चीज से होगा वो डाल लीजिए। तो डिस्पैच जो होगा वो ऑटो से होगा सपोज, तो हमने ऑटो, ठीक है। डेस्टिनेशन तो कंकरबाग में ही होगा, तो हम लोग कंकरबाग डेस्टिनेशन ले लेते हैं। कैरियर नेम अगर आपको पता है कि कैरियर यानी कि एजेंट नेम मतलब ट्रांसपोर्टर का नाम अगर आपको पता है तो वो फिल कर दीजिए। अगर आपको उसका जो भी बिल नंबर लाइसेंस जो था ट्रांसपोर्टर के यहाँ अगर कोई बिल सेव होता है, सॉरी वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू जब सामान भेजा जाता है तो वो बिल्टी नंबर बोलते हैं, मिलता है बिल नंबर, वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। डेट फिल करना है कि कब डिलीवरी मिलेगा और यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर यानी ऑटो या कार जो भी पिकअप है या फिर लॉरी है ट्रक है उसका नंबर होगा वो यहाँ पे नंबर डाल देना है। देन उसके बाद एंटर। अब ये पार्टी डिटेल है, ये तो ऑलरेडी मेंशन है, इसको कंट्रोल ए प्रेस करके स्किप कर लीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, ऑर्डर नंबर यानी कि परचेज ऑर्डर नंबर। मैनुअली अकाउंटेंसी में आपने देखा होगा ना पीओ नंबर लिखा होता था, परचेज ऑर्डर नंबर, वो यही ऑर्डर नंबर है। तो आप यहाँ पे ऑर्डर नंबर कोई भी 1 छोड़ सकते हैं, बाय डिफॉल्ट होगा। लेकिन हो सकता है कि हम आरके एंटरप्राइजेस को भी ऑर्डर दे रहे होंगे परचेज का और कुछ हम लोग XYZ को भी ऑर्डर दे रहे होंगे, PQR को भी ऑर्डर दे रहे होंगे, ABC नाम के भी ऑर्डर दे रहे होंगे। तो सबका ऑर्डर 1-1 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो हम चाहते हैं कि हम पार्टी वाइज ऑर्डर याद रखें ऑर्डर नंबर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ले लें क्या कि मेशर्स ऑर्डर नंबर में हम कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी ये डिटेल फिल करना है, ऑर्डर नंबर में कर लीजिए ORD ऑब्लिक और RKE आरके इंटरप्राइजेस -001, यानी ये ऑर्डर आरके इंटरप्राइजेस का पहला है। अब हम मान लेते हैं वापस से अगेन आरके इंटरप्राइजेस को दूसरा ऑर्डर भी देंगे, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ORD RKE 002। अब आरके इंटरप्राइज की जगह हम जो है ना XYZ लिमिटेड को दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ XYZ इंटरप्राइजेस को, तो हम लोग क्या करेंगे ORD ऑब्लिक XYZ 001। अगर हम ABC को देंगे तो ORD ऑब्लिक ABC 001। ऐसे क्या होगा, पार्टी वाइज हम अलग अलग नंबरिंग कर सकते हैं कि हमने किस पार्टी को कितना अभी तक ऑर्डर दे रखे हैं। तो ये ऑर्डर नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना होगा परचेज लेजर में परचेज अकाउंट का लेजर, जो अगर क्रिएट नहीं होगा तो आपको एक परचेज अकाउंट का लेजर क्रिएट करना होगा अंडर परचेज अकाउंट ग्रुप में। ये ऑलरेडी मेरा क्रिएट है। कॉस्ट सेंटर की यहाँ जरूरत नहीं है तो इसे स्किप कर लीजिए। अब यहाँ नेम ऑफ आइटम, तो हम ना क्या कर रहे हैं, ऑर्डर क्या क्या लगा रहे हैं, तो देखिए हम ऑर्डर लगा रहे हैं, हमने आइटम बना रखा है पहले से, जैसे हमारे पास क्लिनिक प्लस कोकोनट ऑयल ये सब का है ना, तो हम इसमें से कोकोनट ऑयल का ऑर्डर लगा रहे हैं। ड्यू डेट यही रहने दीजिए 1 मई का, जिस डेट का हमें ऑर्डर लगाना है वो। एनी यहाँ पे पूछा लोकेशन के बारे में कि किस लोकेशन में ये आपको रखना है, तो फिलहाल यहाँ एनी रख सकते हैं या यहीं पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कंकरबाग गोडाउन में रखना है तो कंकरबाग। क्वांटिटी हमने करना है ऑर्डर 50 पीस का। ये बाय डिफॉल्ट रेट ले लिया, जो ओपनिंग स्टॉक का रेट था वो ले लिया हमारा। हम इसका रेट चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये मुझे मिलेगा 38 रुपीज एंड 50 पैसे, तो हम यहाँ पे ये चेंज कर लिए। उसके बाद हमने दूसरा आइटम लेना है, तो दूसरा आइटम हम लिस्ट से ले लेते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे ऑर्डर करना है ये शांति आंवला, ये भी कंकरबाग गोडाउन में रहेगा। क्वांटिटी 10 इसको क्वांटिटी 50 पीसेज, इसका चलो 40 पीसेज, रेट 56 है, इसको 57 में मिल रहा है। सपोज कम में भी मिल सकता है 55 में, तो हम कम कर लेंगे। ओके, उसके बाद एक और आइटम ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमने लेना है हेड एंड शोल्डर शैम्पू, ये भी कंकरबाग गोडाउन में।
और ये हमने लेना है 50 पीस और ये मिल रहा है मुझे 85 रुपीज का। तो ये हमने लेना है, एंटर करना है। अब मुझे बस ये 3 आइटम का ऑर्डर लगाना है, ठीक है। ओके, नरेशन में मेंशन कर दीजिए बी ऑर्डर प्लेस्ड टू आरके इंटरप्राइजेस और इसे आप सेव कर लीजिए। अब ये ऑर्डर लगाने के बाद अगर आप जाके देखोगे ना तो आपके क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक समरी में कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। देखो 455 बोतल पिछले क्लास में भी था ना, प्रीवियस क्लास में 455 बोतल्स ही अभी भी, ठीक है। ये नया कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो क्योंकि ऑर्डर लगाया है अभी हमने, हो सकता है कि वो ऑर्डर हम बीच में कैंसिल भी कर दें, हो सकता है उस ऑर्डर में हम कुछ अल्टर कर लें, चेंजेस करा दें कि हमने जो ऑर्डर लगाया है अब कहां देखते हैं। तो ऑर्डर जो भी लगाया आपने वो एक तो डेबुक से जाके आप देख सकते हो अपना परचेज ऑर्डर, ये यहाँ पे, और यहीं से आप चाहे तो कैंसिल चेंज जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो कैसे करोगे ऑर्डर कैंसिल या चेंज, तो आपको देखो यहाँ पे ये अल्टर ऑप्शन में यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ रहा है प्री क्लोजर ऑर्डर। तो प्री क्लोजर ऑर्डर के थ्रू जाके आप क्या कर सकते हो, प्री क्लोजर मतलब ऑर्डर पूरा होने से पहले ही आप क्लोजर कर सकते हो। अब क्लोजर में आप पार्शियली कर सकते हैं यानी आधा अधूरा चेंजेस, या फिर फुल्ली कंप्लीटेड आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करोगे, जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आएगा, पूछेगा आपसे रीजन कि आपको चेंज करने, ये ऑर्डर चेंज करने का रीजन क्या है। तो आप रीजन में रीजन टाइप कीजिए और क्लोज्ड ऑन किस डेट को आप ऑर्डर चेंज कर, हो सकता है सेम डे को ऑर्डर दिया और उसी दिन चेंज कर रहे होंगे, या हो सकता है ऑर्डर नेक्स्ट डे चेंज हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे ये डेट मेंशन करना होगा। रीजन में जैसे क्या है, जैसे हमने लिखा नॉट डिमांडेड या एक्स्ट्रा, हम और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं एक्स्ट्रा डिमांड ऐसा, या नॉट डिमांडेड नो डिमांड ऐसा करके, और ये डेट लेंगे यस। अब देखो अब ये क्या होगा, ये प्री क्लोजर में क्या हो गया, ये ऑर्डर जैसे ही इसको सेव करोगे क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑर्डर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन मुझे ये मैं सेव नहीं कर रहा हूं इसे, मैं इसे स्किप करके बाहर निकल जा रहा हूं, ठीक है। और डे बुक में देखिए ये ऑर्डर ऐसा ही है, मैंने कैंसिल नहीं करना है। ओके, अगर वो एक्सेप्ट करके यस कर लेते तो क्या होता, कैंसिल। अभी दूसरा तरीका है रिपोर्ट देखने का, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइए और यहां से आप जाइए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और देन यहां पे देखिए एक परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, आप यहां से जाके देख सकते हैं क्या, लेजर नहीं सॉरी ऑल ऑर्डर, जो भी आपने ऑर्डर लगाया कौन कौन सा ऑर्डर है ये यहां पे एंटर कीजिए, देखिए ये सारा ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां से भी चाहे तो आप ना प्री क्लोज ऑर्डर कर सकते हैं, सेम वही चीज। इसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट डब्ल्यू, आप यहां पे ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे और वहां जो हमने वाउचर डे बुक से करा था वहां पे भी ऑल्ट डब्ल्यू प्री क्लोजर के लिए। अब यहां पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यहां पे पूछेगा प्री क्लोजर क्वांटिटी, आपको कितना चेंजेस करना है, पूरा करना है तो जितना ऑर्डर लगाया 50 उतना 50 यहां पे डाल दो तो पूरा क्लोज हो जाएगा। अगर आपको क्लोज करना है कि हमें 50 की जगह 60 बोतल चाहिए तो आप बढ़ा दीजिए, घटा के लिखना है तो उतना, जितना बोतल आपको नहीं चाहिए उतना घटा के जो बचता है, जैसे 50 बोतल है अभी ऑर्डर और अब मुझे ना 60 बोतल करना है तो आप यहाँ पे प्री क्लोज क्वांटिटी में बढ़ा दीजिए 60 कर दीजिए, और मुझे 10 कम लेना है 40 लेना है तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए 40 कर दीजिए। जैसे मैं करता हूं, जैसे मैंने 40 करा तो देखो क्लोज डाउन क्या 40, अब मुझे क्या मिलेगा नेट बैलेंस 10 बोतल का, 40 कम कर दिया, मुझे 10 कम करना था 40 चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये उल्टा करेंगे, यहाँ पे 10 करेंगे तो क्या होगा, अब मुझे 40 बोतल मिलेगी, ठीक है, यानी ये कम करके मिलेगा। मुझे ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में करके देखिए, -10 करेंगे तो और वो आगे क्या होगा, नेट क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। मुझे चेंज करना ही नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0, ठीक है। और ये नेट बैलेंस भी ये क्लोजर हमें एक्सेप्ट नहीं करना, एंटर करोगे एक्सेप्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए करने से क्लोजर करना नहीं है, बस मैं सिखा रहा हूँ कैसे क्लोजर होगा। तो यहाँ से आप इसको क्लोजर कर सकते हैं चाहे तो, अब नहीं तो बाहर आ जाइए, क्लोजर नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि हम ये अभी ऑल ऑर्डर चेक कर रहे हैं, इससे पहले भी कुछ ऑर्डर लगा था जो क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस ऑर्डर स्क्रीन पे Alt F2 प्रेस, सॉरी Alt F2 नहीं, सिर्फ F2 की प्रेस करना है, F2 भी नहीं सॉरी F12 आपको प्रेस क्या करना है, ओनली F12, ना Alt F12 ना F2 ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बाय मिस्टेक बोला, आपको प्रेस करना है F12 कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन की में आके बाद आपको यहाँ पे करना है
ये देखो पहले क्या है, सो आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर, मतलब अभी ऑर्डर आया है जो पूरा नहीं हुआ है, ऑर्डर लगा हुआ है जो अभी आउटस्टैंडिंग में, अभी उसको हमने रिसीव नहीं करा है, वो दिख रहा है, यस है। उसका दे रहा है सो क्लियर्ड परचेज ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर लगाया जा चुका था वो हमने रिसीव्ड भी कर लिया उसके अगेंस्ट में आइटम, और वो ऑर्डर क्लियर भी हो चुका है। अगर वो भी देखना है तो सेकंड नंबर जो ऑप्शन है सो क्लियर परचेज ऑर्डर, उसको यस कीजिए, ठीक है, जैसे हमने यस करा। उसके बाद सो गुड्स रिसीव्ड बट ऑर्डर नॉट सेंट, रिसीव कर लिए गुड्स पहले ही लेकिन ऑर्डर अभी तक भेजा नहीं गया है, कुछ ऐसा है तो आप ये यस कीजिए। उसके अलावा अल्टरनेट यूनिट देखना है, कंपाउंड यूनिट देखना है, लोकेशन के साथ डिटेल देखना है तो लोकेशन को यस कीजिए। उसके अलावा ये रहा प्री क्लोजर, जो पहले से क्लोज हो चुका है, ऑर्डर लगा था लेकिन वो रिसीव नहीं किया गया, उसको डायरेक्ट क्लोज कर दिया गया, या पार्शियली या कंप्लीट, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, यस करेंगे। और देन रीजन भी यस कर लीजिए कि किस रीजन से हुआ था, वो रीजन भी शो करेगा। और यहां से आप कर लीजिए डिटेल, और देन आप इसको कंट्रोल ए कीजिए तो यहां दिखाएगा, देखो रीजन के साथ कुछ भी ऐसा क्लोजर नहीं है, अभी तक कोई क्लोजर हुआ नहीं, अगर क्लोजर हुआ रहता तो आपको यहाँ पे दिखाता इसमें कि कितना कितना क्वांटिटी क्लोजर में चेंज हुआ है, तो कुछ भी नहीं है इसलिए हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप ऑर्डर लगाने के बाद ये सारा प्रोसेस है जो कर सकते हैं रिसीव करने से पहले, ओके। आगे की क्लास में मैं बताऊंगा कि अगर ऑर्डर लगा है तो उसको कैंसिल कैसे किया जाए, वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल आगे प्रोसेस पे चलते हैं। अब सपोज करो आरके एंटरप्राइजेस हमें वो सारा डिलीवरी कर दिया, अब हमने उसको अगले दिन यानी 2 मई को रिसीव करना है, तो ठीक है रिसीप्ट वाउचर की एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप स्टॉक समरी चेक कर लीजिए। अभी हमारे पास टोटल स्टॉक क्या है 455 बॉटल्स। अब हम लोग चलते हैं गेटवे टैली पे, वाउचर एंट्री स्क्रीन पे, और हम लोग अब रिसीप्ट नोट वाउचर ओपन करना होगा ना हमें डिलीवरी रिसीव करने के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर से अदर वाउचर, या फिर यहाँ से आप F10 की प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कोई रिसीप्ट नोट नहीं है, वो भी इनएक्टिव है, सो इनएक्टिव वाउचर में जाके पहले आप ये रहा रिसीप्ट नोट एक्टिव है, ये ऑल्ट F9 एंटर कीजिए, ओपन हो गया रिसीप्ट नोट। अब रिसीप्ट नोट में आपको यहाँ रेफरेंस नंबर में ना चालान नंबर, जो वहां डिलीवरी आया होगा तो डिलीवरी करते वक्त वहां से एक चालान भेजा गया होगा, तो वो चालान नंबर के थ्रू हम लोग इसे जो है ना वो रिसीव करेंगे। तो चलिए हम लोग रिसीव करते हैं चालान नंबर के थ्रू। सपोज हमें जो वो सामान आया उसका चालान नंबर है CHL RKE 001। तो हमने यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी CHL स्मॉल है, कैपिटल कर लो CHL RKE -001 चालान नंबर। डेट चेंज कर लीजिए 2 मई कर लीजिए यहाँ पे, और वाउचर डेट भी F2 की प्रेस करके 2 मई का कर लीजिए। पार्टी नेम किससे ले रहे हैं तो आरके एंटरप्राइजेस। अब देखो यहाँ पे आपको ये ऑर्डर नंबर पूछेगा कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट में ये रिसीव कर रहे हैं, और अगर आपने यहाँ से ये ऑर्डर नंबर नहीं लिया, आपने नॉट एप्लीकेबल कर लिया, तो वो आपको कोई डिटेल नहीं आएगा कि क्या क्या रिसीव करना है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, देखो पूरा डिटेल फिल हो गया, टर्म कंडीशन डिस्पैच रिसीव डिटेल सारा आ गया ना। अब हम एंटर करेंगे, पार्टी डिटेल स्किप करेंगे, देखो जो जो आइटम ऑर्डर लगा था वो सारा आइटम लिस्ट आ गया, ऑटोमेटिक सब आ गया ना। अब इसमें आप एंटर करो, आप कोकोनट ऑयल 50 बोतल किए थे, यहाँ पे आप ट्रैकिंग नंबर में आप ले लीजिए ये चालान नंबर, और ऑर्डर नंबर में ये ऑर्डर नंबर, और इसको अगर आपने 50 का 50 करा है तो ओके 50 पे रहने देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 50 की जगह हम 40 रिसीव करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं 40, ठीक है। लेकिन ऑल ओके है तो ओके रहने दीजिए, जहां पे भी आपको दिक्कत लगेगा आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसे आप रिसीव किया, एंटर, यहाँ पे नरेशन मेंशन कर दीजिए, बी आइटम रिसीव्ड, ओके, इसे सेव कर लीजिए। अब आके आप स्टॉक समरी चेक करेंगे गेटवे ऑफ टैली पे, देखिए आइटम बढ़ गया। अब आप ऑल्ट F1 कीजिए, सारे आइटम्स में बढ़ोतरी हो गई, जैसे कोकोनट ऑयल देखिए 85 बोतल हो गया, हेड एंड शोल्डर बढ़ के 95 हो गया, और हमने क्या मंगाया था शांति आमला, ये भी 85 बोतल हो गया, ओके बढ़ गया। और अब हम लोग जाके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर ऑफ स्टैंडिंग, और अब ऑल ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर नहीं, पीरियड देख लीजिए 1 अप्रैल से 2 जुलाई के बीच में कोई ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर जो था वो क्लियर हो गया। तो अब हम F12 की करें, और ये दूसरा ऑप्शन था ना क्लियर ऑर्डर, इसको यस करके और ओके कीजिए, तो देखिए ये ऑर्डर था
जो ऑलरेडी क्लियर हो गया है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं हम लोग ना, डायरेक्ट अगर देखना हो तो हम करेंगे हमने डायरेक्ट देखना है ना, तो हम लोग करेंगे गेटवे ऑफ टैली पे DEP और O, DEPO करेंगे। जैसे ही क्लिक D फॉर दिल्ली, उसके बाद E फॉर इंग्लैंड, फिर उसके बाद P फॉर पटना, और फिर उसके बाद O फॉर ऑर्डर। तो DEPO करते ही आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में पहुंच जाएंगे। ओके, उसके बाद अब तो ये आउटस्टैंडिंग खत्म, अब ये कहां दिखेगा, तो अब इसी में देखो आपको देखना है परचेज ऑफ बिल पेंडिंग। तो अब आपने ये जो सामान रिसीव कर लिया, इसका परचेज बिल अभी तक नहीं आया, वो पेंडिंग है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। और जैसे ही आप परचेज बिल आ जाएगा और परचेज वाउचर की एंट्री कर लेंगे, तो ये पेंडिंग बिल भी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर दिखेगा, ये भी ब्लैंक हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये सारा प्रोसेस करते हैं। तो हमने अभी पूरा प्रोसेस सीखा, परचेज और रिसिप्ट का हमने जो है वो परचेज ऑर्डर लगाना और रिसिप्ट नोट की एंट्री करना सीखा। आज के क्लास के लिए बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम लोग कल के क्लास में आगे के प्रोसेस को जानेंगे। जैसे आगे अब अगला प्रोसेस क्या होगा हमारा, तो रिसिप्ट नोट के बाद रिजेक्शन का प्रोसेस होगा, रिजेक्शन के बाद परचेज इनवॉइस लेने का, फिर उसके बाद डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न का, और देन उसके बाद पेमेंट का। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि मान लेते हैं अगर कोई परचेज हमने ऑर्डर लगाया, उसको कैंसिल करना हो तो हम पूरा का पूरा कैंसिल कैसे करें, आधा अधूरा कैंसिल करना नहीं पार्शियल तो कैसे करें, ये सब कुछ हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे। ओके, फिर जो भी कुछ अभी मैंने बताया उसको प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।